जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में। आज हम लोग क्लास 8 का मैथ का अध्याय 14 देखेंगे। क्या देखेंगे? अध्याय 14। अध्याय 14 में क्या है, हम लोग क्या पढ़ना है? एरिया ऑफ टू डायमेंशनल से पढ़ना है। क्या है? द्विमीय आकृति 2D का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल हम लोग को क्या करना है? ज्ञात करना है। इसमें हम लोग इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या सीखेंगे? देखिए, इस चैप्टर में हम लोग को सीखना है 2D आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और परिमाप। इस चैप्टर में हम लोग को क्या, दो 2D आकृति का क्षेत्रफल और उसका परिमाप हम लोग को ज्ञात करने सीखना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि परिमाप किसको कहते हैं। ठीक है, तो परिमाप देखिए, किसी बंद आकृति के चारों ओर एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी को परिमाप कहते हैं। देखिए, कोई भी एक बंद आकृति, देखिए यहाँ से ऐसे करके आया, ये जो आयत बना है, देखिए ऐसे करके आयत बना है, बंद आकृति है कि नहीं, चारों साइड से बंद है। और इसके चारों ओर चक्कर, जैसे ये देखिए चारों तरफ से गया है। ठीक है, ये क्या कहलाता है? इसका परिमाप कहलाता है। ये देखिए, किनारे किनारे जो लाइन है, ये क्या है? ऐसे करके देखिए, ये क्या है? पूरा परिमाप कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, तो आयत के परिमाप, अगर हम मान लें लंबाई L है और चौड़ाई B है, तो आयत का परिमाप चारों भुजाओं को चारों भुजाओं को जोड़ेंगे तभी तो उसका परिमाप आएगा। क्या कि लंबाई देखिए, ऐसे यहाँ से यहाँ जाना है, फिर यहाँ से यहाँ जाना है, फिर यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ आना है, चारों को जोड़ देंगे तो इसका परिमाप हो जाएगा। इसलिए चारों भुजाओं का योग। तो देखिए, इसमें से एक L इधर से है और एक L इधर से है और एक B इधर से और एक B इधर से, चार ठो B है ना। तो देखिए, इसलिए हम लोग क्या किए कि L प्लस बी प्लस L प्लस बी, दो ठो L दो ठो B। अब देखिए, दो ठो L दो ठो B है तो इसमें 2L प्लस 2B बन जाएगा। अब 2L प्लस 2B बना तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा। देखिए, यहाँ से क्या किए, ये वाला और ये वाला 2 कॉमन निकालने, यहाँ कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बच गया, L प्लस बी। अब 2L प्लस बी बराबर L मतलब क्या होता है, लंबाई, B मतलब चौड़ाई, इसलिए 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या हो गया, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई हो गया। क्या हो गया, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, इसका परिमाप हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर वर्ग का हो तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। देखिए, यहाँ भी है, इसको अगर चारों तरफ जाएगा ऐसे करके चारों को जोड़ेंगे तभी तो उसका परिमाप होगा। इसलिए ये प्लस ये बराबर, चारों को जोड़ने से 4 ये, और 4 गुने भुजा, ये को क्या मान लिया, भुजा, ये वाला जो ये वाला यहाँ से लाइन है, ये क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा। ठीक है, ये को भुजा मान लिया। इस तरह से वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, 4 इंटू भुजा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप जिसकी सारे भुजाएं बराबर होती है। देखिए, यहाँ से यहाँ की दूरी है, यहाँ से यहाँ की दूरी है, यहाँ से यहाँ की दूरी है और यहाँ से यहाँ की दूरी है, और तीनों को जोड़ने पे क्या बन जाएगा, परिमाप बनेगा। तो इसलिए ए प्लस ए जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3a, और 3a ये मतलब भुजा, इसलिए 3 गुने भुजा। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो गया, 3 गुने भुजा। अब देखिए, समबाहुभुज का परिमाप, आप समझिए, समबाहुभुज जिसमें सारे भुजाएं बराबर हो, लेकिन वो एक से अधिक हो सकता है। जैसे यहाँ त्रिभुज है, चतुर्भुज हो, जैसे वर्ग हो गया। ठीक है, तो जितना भी भुजा हो, है ना, देखिए जितना भी भुजा, अगर पंचभुज हो ऐसे करके दिया हो, और अगर वो बराबर है तो फिर क्या हो जाएगा, भुजा सबकी बराबर हो तो क्या होता है, बहुभुज कहलाता है। मैंने बहुभुज, क्या बहुभुज किसे कहते हैं, वो वैसा रेखाखंड जो चारों तरफ से घिरा हो, रेखाखंड से चारों तरफ से घिरा हो, वो बहुभुज कहलाता है। देखिए, ये आयत जो बन गया है, ये क्या है, बहुभुज है, क्योंकि एक रेखाखंड से घिरा हुआ है। ठीक है, अगर इसी का वर्ग, देखिए अगर वर्ग का निकालना है, जैसे सबकी भुजाएं बराबर होना चाहिए ना, तभी तो समबाहुभुज कहलाएगा। देखिए, समबाहुभुज किसके कहते हैं, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, समबाहुभुज कहलाता है। तो n गुने भुजा, जहाँ n क्या है, भुजाओं की संख्या है, कितना भुजा होगा उसकी संख्या है। ठीक है, अब विषम त्रिभुज की परिमाप, अगर विषम त्रिभुज हो जिसकी भुजाएं बराबर ना हो, सॉरी, जिसकी भुजाएं बराबर ना हो, जिस देखिए विषम बाहु त्रिभुज जिसकी भुजाएं बराबर ना होती, ये देखिए सबका अलग अलग दिया है मान, ये बी सी अलग अलग है, तो ये तीनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा इसका क्या, ए बी सी परिमाप। इसका परिमाप, विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है,
चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। अब देखिए क्षेत्रफल किसे कहते हैं। क्षेत्रफल किसी बंद आकृति द्वारा किसी तल में घेरे गए स्थान के परिणाम को क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें समझिएगा। देखिए एक आकृति को घेर दिए, बंद कर दिए कि नहीं, कोई भी तल में। अब ये जो घेराया है, अब इसमें से ए वाला जो भाग ब्लैक अंदर वाला, ये रेखा के अंदर वाला जो भाग है, ये सब सारे, यही सब क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। रेड कलर के अंदर वाला जो ब्लैक वाला है, ये सब सारा क्या है, क्षेत्रफल अंदर वाला, इसके सारे क्षेत्रफल है। ठीक है, तो अब देखिए आयत का अगर क्षेत्रफल निकालें, सोचिए यहाँ से ए, यहाँ एल हो गया, ये बी हो गया, ये एल हो गया, तो लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या बन गया, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, जहाँ एल लंबाई है और बी चौड़ाई है। इसी तरह से अगर वर्ग किया जाए, तो वर्ग वैसा आयत है, वर्ग क्या है, वर्ग आयत का ही रूप है, इसकी लेकिन इसका चारों भुजाएं क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो अर्थात लंबाई और चौड़ाई क्या होता है, जहाँ बराबर होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई। और जिसकी दोनों भुजाएं बराबर है, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है, तो क्या हो जाएगा, भुजा गुने भुजा, इसलिए भुजा स्क्वायर। ठीक है, यदि वर्ग की भुजा ये हो तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये गुने ये स्क्वायर। अगर भुजा का मान लिए हम, ये अगर इसको मान लिए, ये मान लेंगे, तो भुज इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सबसे पहले देखिए समांतर चतुर्भुज हो गया, ये वाला क्या बन गया, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मान लेंगे ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, मान लिया क्या, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तथा ये ई परपेंडिकुलर बी सी। देखिए ए ई शीर्षलंब है, देखिए ये वाला जो ए ई आया है, शीर्षलंब किस पे है, बी सी पे है ना। समकोण ए ई बी, अब देखिए समकोण ए ई बी को काट कर कहाँ बैठा, देखिए ये वाला पोर्शन को क्या किए हैं, काट दिए। देखिए ये वाला जो कट करके आया, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इसको काट दिया गया है, इसको क्या किया गया है, काट दिया गया है, और ये वाला उठा के यहाँ बैठा दिया गया है, देखिए ऐसे करके, और ये काट के सीधा कर दिया गया। तो देखिए ये क्या बन गया, एक आयत बन गया, आयत बन गया ना, वही चीज़ कह रहा है। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, समकोण ए ई बी को काट कर डी सी के पास रख दिया जाता है। देखिए यहाँ डी और सी यहाँ रख दिया जा रहा है। ठीक है, तो हमें एक वन ई टू ए टू, देखिए ए वन ई टू ए टू डी प्राप्त होता है। इस प्रकार हम समांतर चतुर्भुज को आयत के रूप में बदल दिए, ये आयत बन गया कि नहीं, देखिए पूरा वाला पोर्शन, ये पूरा क्या बन गया, आयत बन गया, क्योंकि ये वाला जो पार्ट्स है, यहाँ वाला उठा के, यहाँ वाला उठा के यहाँ रख दिए। ठीक है, तो अतः समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, आयत वन ई टू ए टू का क्षेत्रफल, मतलब लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई मैंने आधार गुने ऊंचाई। देखिए इसमें इसका डेफिनेशन दिया है, समांतर चतुर्भुज का आधार एवं ऊंचाई क्रमशः आयत की लंबाई तथा चौड़ाई बन जाते हैं। इसकी जो समांतर चतुर्भुज का जो आधार और ऊंचाई होती है, आयत के क्या बन जाता है, लंबाई और चौड़ाई बन जाता है। ठीक है, देखिए कैसे, ये देखिए एक ये ऐसे करके देखेंगे, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज की ये ऊंचाई हुआ, ये ऊंचाई हुआ, और इसी को उठा के हम कहाँ रखे हैं, देखिए यहाँ रख दे रहे हैं, यहाँ रख रहे हैं, तो क्या बन जा रहा है, उसकी ऊंचाई बन रही है। ठीक है, तो देखिए यदि एक समांतर चतुर्भुज को एक विकर्ण के अनुदिश काटते हैं, क्या कर रहे हैं, एक विकर्ण के अनुदिश काट रहे हैं, देखिए ऐसे करके काट दिए एक विकर्ण के अनुदिश, तो हमें दो त्रिभुज प्राप्त हुआ, त्रिभुज नंबर वन, त्रिभुज नंबर टू। ठीक है, यदि दोनों त्रिभुजों को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, तो दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से क्या करेगा, ढक देगा, और जब दोनों पूरी तरह से ढक देगा तो क्या हो जाएगा, सर्वांगसम होगा। इसलिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो मतलब इसका क्षेत्रफल बराबर हो गया, इसका सारे भाग समूह भाग क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, संगत भाग क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, दो त्रिभुज, दो गुने त्रिभुजों का क्षेत्रफल,
2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर यहाँ से हम निकालें त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखिए, हमको यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब देखिए ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्यों को त्यों रख दिए और ये वाला 2 को क्या कर दिया, नीचे ले आए। तो देखिए 1/2 समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। अब 1/2 समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या निकला, आधार गुणे ऊंचाई निकला ना। यहाँ से आधार गुणे ऊंचाई, यही यहाँ भी हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई। मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया क्या, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब अगर इसी तरह से हम लोग को पूछ दे तो वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, इसका परिधि और क्षेत्रफल। एक चीज़ हम लोग जानते हैं, हम लोग को जानना है, ये जरूरी है, चूंकि पाई का जो मान होता है वृत्त के परिधि और उसके व्यास के बराबर होता है, बट्टे व्यास के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए समझिए, वृत्त की परिधि किसे कहते हैं, समझिए। वृत्त के चारों और किनारों की लंबाई को वृत्त की परिधि कहते हैं। मतलब देखिए एक किनारे ऐसे करके ऐसे जो बना ना, ये वृत्त की परिधि हो गया। ठीक है, और इसको अगर बीचों बीच काट दिए, ये व्यास हो गया। क्या हो गया, व्यास हो गया। और देखिए यहाँ दिया है, ये लंबा वाला क्या हो गया, व्यास हो गया। ठीक, और ये छोटा वाला रेड वाला त्रिज्या हो गया, और ये वो दिया है बीच वाला सेंटर दिया है। ठीक है, और ये ग्रीन वाला किनारे वाला, ये देखिए ये वाला क्या हो गया, परिधि हो गया। ठीक है, तो वृत्त की परिधि सी से डिनोट करते हैं, वृत्त की परिधि को, व्यास को डी से और त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं। तो व्यास बराबर कितना होगा, 2 त्रिज्या होता है। क्यों, देखिए इस तरह से व्यास बना, ये लॉन्ग वाला क्या हो गया, व्यास हो गया। तो इसमें बीच में क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं, केंद्र कहते हैं। केंद्र के आधा जाएगा एक त्रिज्या, और इधर से आएगा तो एक त्रिज्या, तो दोनों त्रिज्या मिलकर क्या बनता है, व्यास। तो व्यास बराबर क्या हो गया, डी बराबर 2r, इसीलिए इसको यहाँ डी बराबर 2r लिखा गया। ठीक है, और देखिए अब यहाँ समझना है हम लोग को क्या, कि जो पाई होता है, पाई हमेशा वृत्त की परिधि के, वृत्त की परिधि बट्टे व्यास के बराबर होता है। इसलिए यहाँ से अगर हम वृत्त की परिधि निकालें, यहाँ से वृत्त की परिधि को एक साइड कर दे, तो व्यास पाई के साथ गुना हो जाएगा, इसलिए पाई गुने व्यास हो जाएगा। अब पाई गुने व्यास मतलब 2 गुने त्रिज्या, 2 गुने यहाँ से त्रिज्या निकालें, 2 गुने त्रिज्या। अब वृत्त की परिधि क्या हो गया, बन गया 2 इंटू त्रिज्या को क्या कहते हैं, आर, और ये वाला पाई, तो 2 पाई r, इसलिए वृत्त की परिधि बन गया। ठीक है, अब पाई का मान लगभग क्या हो जाता है, 22/7 होता है, और लगभग इसी को 3.14 लिया जाता है। ठीक है, आगे आते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए ये वृत्त है, वृत्त के क्षेत्रफल को हम लोग क्या किए, छोटे छोटे त्रिज्या त्रिज्या खंड में क्या किए, बराबर त्रिज्या खंड में इसको बांट दिए, काट दिए, अलग अलग कर दिए। अब ये त्रिज्या खंड का छोटा छोटा जो भाग है उसको इस तरह से सजा दिए, इस तरह से। और ये वाला देखिए, ये वाला जो पोर्शन ऐसे करके जो घुमा है, ऐसे करके देखिए, ऐसे करके काटे, ऐसे करके काटे ना, ये वाला जो पोर्शन, ये वाला, ये देखिए वृत्त की क्या बनते जा रहा है, ये परिधि बन गया। और ये वाला भाग ये त्रिज्या बनेगा। ठीक है, वृत्त का ये देखिए ऐसे करके है, ये वाला परिधि है, और ये वाला क्या है, त्रिज्या है। तो इसलिए यहाँ दिखाया गया परिधि और ये त्रिज्या, देख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा। ठीक है, तो आयत की लंबाई क्या होता है, आयत की लंबाई वृत्त की परिधि बटे 2। आयत की जो लंबाई बनी, ये देखिए एक तरह से क्या बन गया, इस तरह से करते करते एक आयत बन गया। तो आयत बना, तो आयत क्या बना, लंबाई, वृत्त की लंबाई क्या बना, देखिए ये वाला जो लंबाई है, आयत की लंबाई यही वाला बना ना। तो वृत्त की परिधि बटे 2, 2 भाग में कर दिए। ठीक है, देखिए यही वाला है ना, इसलिए तो वृत्त की परिधि कितना है, 2 पाई r/2, मतलब पाई आर। ठीक है, तो आयत की लंबाई पाई आर, और आयत की चौड़ाई वृत्त की त्रिज्या बराबर। और ये वाला जो चौड़ाई बना, ये वाला क्या बना, ये वाला चौड़ाई बना। देखिए ये वाला जो पोर्शन चौड़ाई बना ना, तो इसलिए आर के बराबर हो जाएगा। तो वृत्त का अगर क्षेत्रफल निकालें तो आयत का क्षेत्रफल निकलेगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या था, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना है, पाई आर, और इसकी चौड़ाई क्या मान लिया, देखिए आर आया है, आर आया है, तो इसलिए वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। इसलिए यहाँ क्या बन गया, पाई आर स्क्वायर बन गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए जय हिंद।